तो भगवान क्या कह रहे, भगवान कह रहे थे समस्त भौतिक कामनाओं का परित्याग। तू इसलिए मत जी कि तुझे इधर कुछ मिल जाए, इधर सहूलियत मिल जाए, उसके लिए मत जी। इच्छा रहित, अब ये तो बहुत बड़ी मायाजाल है। मतलब चाह गई चिंता गई मनवा बेपरवाह, जिसको कछु ना चाहिए वही शान का सा, कबीर बोल के गया। माया मरी ना मन मरा, मरी मर गया शरीर, इच्छा तृष्णा ना मरे, ये कह गया कबीर। तो यहाँ भगवान तो इच्छा छोड़ने की बात कर रहे हैं, क्योंकि इच्छा और तृष्णाओं से तुम्हें आसक्ति पैदा होती है। तो इच्छा और तृष्णा ही तुम्हारे कर्म को मार्ग देते हैं, और वो कर्म जाता कहाँ है, भौतिक संसाधनों के अंदर। तुम यहाँ पर एपीजे अब्दुल कलाम बन लो, नरेंद्र मोदी बन लो, कोई अवतार बन लो, कोई सिद्ध बन लो, एक दिन देह छोड़ना पड़ेगा, और देह के साथ देह की उपलब्धियां चली जाए। वो आत्मा के सबकॉन्शियस माइंड में रहती है, अगले जन्म के अंदर कब खुले निश्चित नहीं होता है। क्योंकि काल जो चौखट खेलता है, जैसे चौखट खेली जाती है, जैसे शकुनी मामा ने पासे फेंके थे, वैसे पासे तुम्हारे जीवात्मा के ऊपर लगते। तुम्हारे 5 जन्म पहले का कर्म कोई लेकर आ जाएगा, संचित कर्म ले, क्योंकि ऋतु आवे फल मिले। ये कर्मों का फल कैसे मिलता है, जैसी ऋतु आएगी वैसा फल मिलेगा। इसलिए इस जन्म के अंदर करना क्या है, तुम्हें क्रियामन कर्म के ऊपर दृढ़ रहना, जो निश्चित कार्य है वही करना। तो सारी इच्छाओं का त्याग कर दो। तुम साधना क्यों कर रहे हो, तुम श्री विद्या क्यों कर रहे हो, तुम बगलामुखी क्यों कर रहे हो, तुम काली क्यों कर रहे हो, इच्छा मनोकामना की पूर्ति। वही मनोकामना की पूर्ति करने के बाद होगा क्या, तुम वही के वही रहने वाले हो, अज्ञानी के अज्ञानी, मूढ़ के मूढ़।